शर्त ये थी कि आश्रम का इस्तेमाल योग साधना के लिए होगा। दूसरी शर्त ये थी कि आश्रम में औषधि बगीचा लगाया जाएगा। लीज की तीसरी शर्त ये थी कि आश्रम की जमीन का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चौथी शर्त के मुताबिक जमीन पर पक्का निर्माण नहीं होगा और पांचवी शर्त ये थी कि मास्टर प्लान का पालन होगा। प्रशासन के मुताबिक आसाराम के आश्रम ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है और ये खुलासा एक आरटीआई के बाद हुआ। इस खुलासे के बाद प्रशासन इंदौर के आश्रम की जांच कर रहा है। अभी ये देखा जा रहा है कि जो शासन के द्वारा लीज पे दी गई थी वो जमीन पर वास्तव में क्या गतिविधि भौतिक रूप से क्या संचालित की जा रही है, उसका नाप की जा रही है और अगर इसमें कोई सरकारी नंबर आसपास होगा उसमें भी कोई स्थिति देखी जाएगी, उसमें कोई अतिक्रमण तो नहीं है। पश्चिम मध्य प्रदेश के देवास में भी आसाराम के जामगोद आश्रम पर भी अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। प्रशासन की जांच में सामने आया है कि आश्रम ने 1.65 हेक्टेयर जमीन पर गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। इतना ही नहीं, जिस कुटिया में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं ठहरते थे वो भी अतिक्रमित जमीन पर ही बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने न्यूज नेशन को बताया कि अगर 1 महीने के अंदर आश्रम ने इस अतिक्रमण को नहीं हटाया तो इसे जबरन हटा दिया जाएगा और इसका जुर्माना आश्रम से वसूला जाएगा। जो इसमें जामगोद के ग्रामीण जन हैं उन लोगों ने ये शिकायत की थी कि ये जो बापू का आश्रम बना हुआ है इसके साइड में जो पहाड़ी लगी हुई है उसके ऊपर इनका कब्जा है और उसकी जांच कराई जाए विधिवत। और दूसरे जो राजानल तालाब है उसका जो रास्ता गया है उसका भी ये उपयोग नहीं करने देते। उसके संबंध में ही हम नफ्ती करवा रहे हैं और नफ्ती कराते कराते अभी चूंकि शाम हो गई है इसलिए अभी नफ्ती का कार्य कल और चलेगा। उसके बाद भी ये निश्चित हो पाएगा कि कितनी जमीन पर अतिक्रमण है और कितनी आश्रम की जमीन है। सागर जिले की बंडा तहसील में बने आसाराम के आश्रम पर 200 एकड़ जमीन हथियाने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक ये जमीन एक ट्रस्ट की थी, लेकिन 5 साल पहले आसाराम इस जमीन के ट्रस्टी बन गए और उसके बाद इस जमीन पर आसाराम के शिष्यों का कब्जा हो गया। हथियाई गई जमीन के पास रहने वाले लोगों के मुताबिक आसाराम के शिष्य स्थानीय निवासियों को परेशान करते हैं और अगर वो इसका विरोध करते हैं तो आश्रम वाले ग्रामीणों के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा देते हैं। हमारे महात्मा जी से बोला गया था कि हम सबसे बड़ा मंदिर बनाएंगे, लेकिन आज तक मंदिर तो ठीक है, वहाँ के दरवाजे तक बंद कर दिए गए। कि हमारा थोड़ी सी तो जगह है, इतने मवेशी रखे हैं साहब भी ज्यादा, तो अब ज्यादा मवेशी रखे हैं सो हमारे जैसे 3 एकड़ जगह है उन्हें चरा ली है और हमारी रिपोर्ट कर दी सो हम यहाँ पुलिस आ गई पकड़ भी सो गांव भर जबाओ, गांव भर के सामने हमें पकड़ लो। बलात्कार हो रहा है और वैसा भी आदमी दबा जा रहा हो, गरीब जनता ज्यादा दबा रहा है, इसलिए इनको यहाँ से हटाया जाए। सिर्फ स्थानीय नागरिक ही नहीं बल्कि स्थानीय कांग्रेस विधायक नारायण प्रसाद प्रजापति ने मंदिर व जमीन के ट्रस्टी आसाराम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बेदखल करके उस मंदिर को गिराया और मंदिर गिराने के बाद जो जमीन थी करीब 1400-1200 एकड़ बताया है लोगों ने, उस जमीन पे कब्जा किया। बंडा प्रशासन इन शिकायतों के बारे में जांच कर रहा है। इंदौर से लेकर सागर तक आसाराम के आश्रमों पर लगे ये गंभीर आरोप उनके लिए नई मुसीबत का सबब बन सकते हैं। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। आसाराम के आश्रमों का ये कोरा चिट्ठा मानो पूरे देश से सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आसाराम के 3 आश्रम संगीन आरोपों में घिरे हुए हैं। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में आसाराम के इस लंबे चौड़े आश्रम पर गाजियाबाद नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल इस आश्रम पर तकरीबन 6 लाख रुपए का टैक्स बकाया है, जिसे अभी तक चुकाया नहीं गया है। ये मामला नगर निगम के सर्वे के दौरान खुला था, तभी आश्रम को एक नोटिस और उसके बाद रिमाइंडर भी जारी किया गया था। यहाँ पे गाजियाबाद में नंदग्राम में एक आश्रम है आसाराम जी का, और उसमें हम लोगों ने 10 अगस्त को जब हम सामान्य सर्वे अपना कर रहे थे कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं है, तो उस दौरान ये प्रकाश में आया था कि ये टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उसका एक असेसमेंट करके 5,86,000 का डिमांड उसको नोटिस दिया है। नोटिस जारी होने के बावजूद नगर निगम का पैसा ना चुकाना आश्रम की नीयत पर भी सवाल खड़े करता है। ऐसे में नगर निगम अब आश्रम पर डिमांड नोटिस जारी करने का मन बना रहा है।
इस पर भी अगर कोई जवाब नहीं आया तो आश्रम और आसाराम पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिल के बाद 15 दिन का टाइम होगा जमा करने के लिए। अगर 15 दिन में वो जमा नहीं करते हैं तो डिमांड नोटिस भेजेंगे, और उसके बाद भी अगर वो नहीं जमा करते हैं तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। शाहजहांपुर में भी आसाराम के आश्रम पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट रहा है। दरअसल जिस लड़की ने आसाराम के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था वो शाहजहांपुर की ही है, और अब शहर के लोग और स्थानीय नेता मांग कर रहे हैं कि इस आश्रम से आसाराम के भक्तों का कब्जा हटा दिया जाए। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि पीड़ित लड़की का परिवार भी आश्रम से आसाराम के लोगों को हटाने की अपील कर रहा है। मेरी तो यही था कि ये सोचे हुए थे कि अब ये इसकी जो संपत्ति है उसकी जांच हो जाए, कितने इसके फार्म हाउस खड़े हैं, कितने इसकी आश्रम है, आश्रमों के रूप में फार्म हाउस ही चल रहे हैं, अंदर खेती होती है, बड़ी बड़ी फसलें होती हैं और फैक्ट्रियां जिनमें इसके प्रोडक्ट बनते हैं। आसाराम के आरोपों में फंसने के बाद अब उनके आश्रमों का कोरा चिट्ठा खुलता जा रहा है, और जो लोग कभी आसाराम के भक्त थे अब वहीं उनके आश्रमों को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो आसाराम के अवैध अड्डों की देश भर में पड़ताल करती न्यूज नेशन की टीम जहां जहां पहुंच रही थी वहां वहां चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे। खुद को तथाकथित अवतार बताने वाले आसाराम के आश्रमों का गोरख धंधा कुछ इस किस्म का होगा ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये है जोधपुर के पाल गांव में बना आसाराम का आश्रम। यहाँ आसाराम ने न जाने कितने सत्संग किए, लेकिन इस आश्रम पर अब पड़ गए हैं धोखाधड़ी करने के काले छींटे। लोग सामने आकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस आश्रम की जमीन भक्ति की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाकर ले ली गई थी, और जिन लोगों की कई बीघा जमीन इस आश्रम की बलि चढ़ गई वो आसाराम की गिरफ्तार होने के बाद खुद को ठगा सा महसूस करने लगे हैं। 100% उन्होंने ये साजिश की है। क्या हर तरह की साजिश कर रहे हैं। और क्या, पहले जमीन थी, फिर अब ये बच्चों का भी, बच्चे के साथ बलात्कार भी है। तो इसे दहशत कहें या कुछ और कि लाखों करोड़ों की जमीन हाथ से निकल जाने के बावजूद लोग सामने आकर कुछ नहीं कह रहे। हाँ, इतना जरूर है कि जब जब आश्रम पर मीडिया के कैमरे पहुंचते हैं तो आश्रम से जुड़े लोग बिना पूछे ही सफाई देना शुरू कर देते हैं। अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब आप चाहेंगे आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल दे दिया जाएगा। लेकिन क्या कहाँ है दस्तावेज आखिरकार, क्योंकि प्रवक्ता आप हैं तो? नहीं, प्रवक्ता में, लेकिन जो हमारे लीगल एडवाइजर होते हैं उनके पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, पूरी सब फाइलें उनके पास में। वन विभाग वाले हैं। मीडिया कर्मियों से हाथापाई करते और उन्हें धमकाने की कोशिश करते ये लोग आसाराम के कोटा आश्रम के तथाकथित साधक हैं। वन विभाग वाले हैं। कुछ मत करो, चालू रख कैमरा, क्या करोगे आप? आसाराम के इस आश्रम के बारे में खबरें आई थी कि यहाँ 50 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर आश्रम का निर्माण किया गया है, और जब इन आरोपों की तह तक पहुँचने के लिए मीडिया के कैमरे कोटा के आश्रम पर पहुँचे तो वहाँ मौजूद लोगों ने हाथापाई करने की कोशिश की। कुछ मत करो। कोटा के लखावा में बने आसाराम के आश्रम पर आरोप लगे थे कि वन विभाग की जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है। सूचना मिलने के बाद जब वन विभाग ने इसकी पैमाइश की तो बात सही निकली। पैमाइश में सामने आया कि तकरीबन 23 करोड़ की कीमत की 50 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था। उसमें वो अभी नापतोल की है हमने, तो उसमें कुछ हिस्सा फॉरेस्ट का भी अतिक्रमण है, और वो पूरी पैमाइश के बाद ही इस बात का पता चल सकेगा कि भाई कितना है वो। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी आसाराम के एक आश्रम पर सरकारी बुलडोजर चल गया। भीलवाड़ा में बने आश्रम के परिसर में 4 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा था, और जब प्रशासन को इसकी खबर मिली तो उसने आसाराम के आश्रम पर बुलडोजर चला दिया। तो जो आश्रम का जो निर्माण राजकीय भूमि में बना हुआ है, उस निर्माण करके इन आश्रम की जमीन का डिमार्केशन करके अलग कर दिया गया और राजकीय भूमि को अलग कर लिया गया। हालांकि यहाँ पर भी प्रशासन को आसाराम समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा।
आसाराम समर्थक आश्रम की गलती मानने के बजाय प्रशासन पर ही निशाना साधते दिखे। अगर अतिक्रमण था तो पिछले 15 साल से जब स्मृति वन बनाया गया तब क्यों नहीं कहा गया था? अगर अतिक्रमण था तो आज सरकार की नींद क्यों खुली है? आसाराम